हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं मेरे भाई। और ये ऐसे प्रश्न है मेरे भाई जो कि एसएससी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ ये एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। एकदम कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक की सहायता से सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिएगा पहला प्रश्न है, ये कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि जब कोई वस्तु 78 रुपए में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है उसका क्या है, दोगुना है। बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। तो भाई देखो, इसको क्या है, बेचा जा रहा है तो भाई सेलिंग प्राइस क्या मान लो, आप एक्स मान लो। यानी 78 में से क्या है, आप एक्स को क्या है घटाओगे तभी तो आपका प्रॉफिट आएगा। और 69 में से जब आप एक्स को घटाओगे और उसका जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या है, दोगुना। क्योंकि लाभ का क्या है, लाभ से दोगुना है। बात समझ में आ गई अब आपके। तो अब आपको क्या करना है, 78 माइनस आपका एक्स और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा आपका, 138 हो जाएगा माइनस का 2x। ये इधर आके क्या हो जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा। और ये 78 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस का x बराबर 138 माइनस का 78। कितना रह जाएगा x, और ये यहाँ पर 60 रह जाएगा। यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, यही इसकी लागत मूल्य होगी। बताइएगा कैसा लगा आपको सवाल। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो इस वाले का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। यहाँ देखिएगा आपसे बोला गया है कि किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। तो ये किसी वस्तु को जब हम बेचेंगे तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, और कॉस्ट को घटाएंगे तभी तो आपकी लाभ होगा। अगर यहाँ लॉस कहता तो एक्स पहले आता और 524 बाद में आपका आता। और ये बराबर आपके आएगा किसके, इसको क्या है, 452 में बेचता तो हानि होती। तो अब आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका एक्स आ जाएगा और ये 452 आपका बाद में आ जाएगा। बस इतना आपको करना है। ये इधर आके इसमें आके जुड़ जाएगा, और जब ये आकर के इसमें जुड़ेगा तो कितना आपका हो जाएगा, बताइएगा। 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये एक्स माइनस का है, ये इधर आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब 2 से इसको काट दो, कितनी बार चला जाएगा, 2 से काटेंगे, कितने बार, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 488 आपकी आ जाएगी। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ऑप्शन सी करेक्ट आपका हो जाएगा। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कंपनी ने 41,800 रुपये क्या है, 800 कार बेची हैं, 41,800। और इस वर्ष उसने 51,300 कार बेची हैं। बेचने का लक्ष्य है उसका। तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, बताइएगा कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो देखो, ये आपकी कॉस्ट हो गई एक तरीके से, ये आपकी सेलिंग हो गई। अगर आपको क्या है, प्रॉफिट लेना है तो दोनों का क्या लेना होगा, अंतर आपको यहाँ लेना होगा। ठीक है, कितने का अंतर आएगा भाई, 51,300 में से जब आप 41,800 घटाएंगे तो आपके कितने रह जाएंगे, 9,500 ही तो आपके रह जाएंगे। बटे आप 41,800 का क्या कर दो, इसमें भाग दे दो। ठीक है, और इंटू आप 100 कर लो, क्योंकि आपको क्या है, परसेंट में ये चाहिए। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखो, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। बोलो। अब आप 19 से काट दो, 19 से 22 बार जाएगा, और 19 से ये 500 बार जाएगा। ठीक है, और काट दो ऐसे, ये 11 बार चला जाएगा 2 से, ये आपका 250 बार चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, 250 बटे 11 प्रतिशत आ जाएगा। देखो, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कैसा लगा, अच्छा सवाल है ना। तो शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 है और उसका लाभ प्रतिशत 18 है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो हानि का प्रतिशत आप निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका आप पहले क्रय मूल्य निकाल लो। तो आपका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, C/100 बराबर S/100 प्लस P का प्रतिशत बराबर क्या होता है, P/P का परसेंट। अगर ये यही चीज प्रॉफिट की बजाय लॉस में होती तो भी आपका सेम टू सेम रहेगा। बस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, लॉस आपका हो जाएगा। और 100 में जोड़ के प्रॉफिट आता है और यहाँ 100 में से घट करके लॉस आपका आ जाएगा। यानी L/L का प्रतिशत आ जाएगा। ये जो आपके दो फॉर्मूले, इनसे ही आपके सारा कल्याण हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिएगा कैसे करेंगे हम। हमको क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप क्या, इन दोनों में आप लगा लो आप रिलेशन। तो आपको सी निकालना है डायरेक्ट। तो ये आपका कितना दिया है, 13,924 दिया है, इंटू 100 कर दो। और 18 का कितना हो रहा है, 118 का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि 18% प्रॉफिट है ना। तो 100 में जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 118 यहाँ
आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो कमेंट करके। तो देखो इससे ये कितनी बार जाएगा आपका? 118 बार ही जाएगा, क्योंकि ये 118 का क्या है? स्क्वायर है। तो सी बराबर कितना आ गया आपका? 11,000 आपका 800 आ गया। ठीक है? 11,000 आपका 800 आ गया। अब करना क्या है आपको? ये आपको विक्रय मूल्य दिया है और आपको हानि प्रतिशत निकालना है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? सबसे पहले आपको ये देखना है। तो दोनों का जो अंतर है वो आप घटा के देख लो। कितना आ जाएगा दोनों का अंतर? देखो कितना आ जाएगा, यानी 11,800 में से जब आप 10 10,266 आप घटाओगे कितना आएगा? देखो 34 आ जाएगा। ठीक है? 34 आपका आ जाएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा। ठीक है? और ये आपका 1 आ जाएगा, यानी 1534 आपका आ जाएगा। 1534। अब आपको क्या है? प्रॉफिट ही तो निकालना है। अच्छा, हानि भी निकालनी है। हानि निकालनी है तो आपका जो कॉस्ट है उससे आप भाग दे दोगे। ठीक है? कॉस्ट कितनी है? 11,800। परसेंट में चाहिए, 100 से आप डिवाइड दे दो। इससे आप इससे काट दो। ठीक है? 18 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 13 बार चला जाएगा। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो मध्य अंतर है वो कितना है? 12.54 का अंतर है। और यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। बताइएगा कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। आपको हानि कितनी हो रही है? 12.54। कितने पर हो रही है भाई? 33% की ही तो हानि हो रही है। तो आपका 33% हटाएंगे, ऊपर आपका 100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? और परसेंट इसका हटाएंगे तो ये 100 आपका नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब 33 से आप इसे काट दो। 33 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 38 बार जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 38 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कमेंट करके बताइएगा। इसका बताइएगा कमेंट करके राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है एक रेफ्रिजरेटर का जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 13,400 है। यदि हानि प्रतिशत 4% है तो रेफ्रिजरेटर का जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपको निकालना है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा भी बता दूँ, सी अपॉन 100 होता है। ठीक है? और एस अपॉन कितना? प्रॉफिट दिया है, हानि दिया है, तो क्या जाएगा? 100 माइनस लॉस का प्रतिशत, यही तो आपका होता है। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? 13,400 दिया है। ठीक है? और बटे आप 100 का भाग दे दोगे। ठीक है? इंटू अब कितने का लॉस हो रहा है? हानि कितनी की हो रही है? 4 की हो रही है, तो कितना आ जाएगा? 96 आपका इधर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपकी सेलिंग निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट हो गया, कितना आ गया? 134। और 134 में जब आप 96 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12,864 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है तो मेरे भाई शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि एक पंखे का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 4,644 है। यदि लाभ प्रतिशत 29 है तो इसका क्या है? क्रय मूल्य आपको निकालना है। सेम वैसे ही क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 4644। और लाभ प्रतिशत इस पे कितना हो रहा है आपका? 100 में जुड़ जाएगा, 129 हो जाएगा, वही आपका 100 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? क्योंकि आपको क्या है? 100% हटाएंगे 100 ही आपका आ जाएगा, क्योंकि 100 इसके भाग में है। ठीक है? तो आपका उधर चला जाएगा। अब आपको करना क्या है? ये सॉल्व करना है। तो इससे ये कितनी बार जाएगा? इससे ये कितनी बार जाएगा? आपका 36 बार जाएगा। और 36 का जब आप 100 में गुणा करेंगे तो आपका 3600 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी डी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा सवाल ये? मल्टीप्लाई भी करके देख लेना। मल्टीप्लाई भी करके देख लेना, आपका यही आपका आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपसे बोला गया है यदि एक दुकानदार 1250 प्रति किलोग्राम की दर से बादाम को बेचता है और 7% की हानि करता है, यदि उसने इतने किलोग्राम से बेचे होते तो उसका क्या परिणाम निकलता? तो कोई बात नहीं है, पहले आप क्या निकाल लो? इसका कॉस्ट निकाल लो। और कॉस्ट जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे भैया? 1250 में क्या है? 7% की हानि हो रही है। ठीक है? 7% की हानि हो रही है तो कितना कितना आ जाएगा? ये 93 आ जाएगा, इंटू आप 100 कर दो। कितना आपका यहाँ आ जाएगा? ये 1250, और ये 2 जीरो आपके और आ गए, और नीचे कितने? 93। तो ये क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। और जबकि यहाँ देखो इसका क्या है? इसमें देखो ये आपका क्या दिया हुआ है? ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है। तो दोनों का आप अंतर ले लो, और अंतर लेने के बाद में आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप किसी को में से भी आप घटा के देख लो। ठीक है? किसी में से भी घटा के देख लो। अगर मैं इसको यहीं डायरेक्ट इसमें से घटाता हूँ तो ये तो मेरी क्या है? ये तो मेरी कॉस्ट हो गई, निश्चित है। इसी में से मैं यहीं घटा के देख लूँ, 1375। ठीक है? बटे कितना आ जाएगा? 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा? ये देखो आपका ये कितना है आपका? ठीक है? 1,25,000 है ये। ठीक है? माइनस आपको करना है इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो 93 पंजे कितने होते हैं? 93 पंजे आपके होते हैं 465। तो 465 की 5 आ जाएगी, यहाँ से लगी आपकी 46। 93 सत्ते कितने होते हैं? 93 सत्ते आपके होते हैं 93 सत्ते आपके होते हैं 651।
और 651 में जब आप 651 में जब आप इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और ये आपका 6 आपका है ही है। कितना आ जाएगा? इसकी आपकी 7 आ जाएगी, 69 आपकी कैरी यहाँ हो गई, ठीक है? और 93 का और 93 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 13 का, तो 13 तिया कितने होते हैं? 39 होते हैं, 9 आ गई, हासिल 3 हो गई, 13 नंबर 117 और ये आपका 120 आ गया। इसमें आपको 69 को और ऐड करना है। 69 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और ये कितना है? 12 और ये यानी 1278 कितना आपका ये आ जाएगा यहाँ? 1278 आ जाएगा, ठीक है? 1278 आ जाएगा और ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है? ये देखो इसमें से जबकि सेलिंग में से हमें घटाना होता था और तब ये माइनस में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि आपकी देखो सेलिंग ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट आपका होगा। डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका? 93। अब प्रॉफिट आपका कितने का होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है? तो आप दोनों का क्या ले लो? आप अंतर ले लो। तो देखो 875 तो आपका आएगा ही आएगा, 875, ठीक है? 875 आपका आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 2, यानी देखो 125 में से आपके 127 जाएँगे तो आपके 2 ही तो आएँगे, ठीक है? क्योंकि ये वाली संख्या क्या है? आपकी बड़ी है और इसमें आपको क्या है? 93 आएगा नीचे, 93 आएगा ये आपका। और जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट तो आपकी यही है, इससे आपको भाग देना है, ठीक है? इससे आपको क्या करना है? भाग देना है और नीचे आपका कितना आ जाएगा? ये 2-3 जीरो आएँगे, कितना आएँगे? 3 जीरो, ठीक है? ये 3 जीरो हैं, ये आपका कुछ नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपके कितने आएँगे? यहाँ 3 जीरो आ जाएँगे और नीचे कितना है आपका? 93, इससे कट जाएगा, परसेंट में चाहिए आपका 100 आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बात तो आपकी कन्फर्म है, क्या होगा? आपको यहाँ प्रॉफिट आपका हो जाएगा, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। अब आप इसका देखो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसल आउट हो गए, तो आपका यहाँ कितना रह गया? 2875 और 2875 में जब आप भाग दोगे 1250 का, तो आपका कितना आपका आ जाएगा? 2.3 आपका आ जाएगा प्रॉफिट। 2.3 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? यहाँ आपसे बोला गया है कि एक घड़ी का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इतना दिया है और हानि आपका प्रतिशत इतना दिया है, तो हानि का आपको मान निकालना है। तो देखो हानि का मान निकालना है, वो ये क्रय मूल्य दिया है, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला रहेगा? सी बराबर एल अपॉन एल का प्रतिशत, ये आपने पढ़ा होगा। बीच में क्या होता है? बीच में आपका इससे बीच में एक और आता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बटे 100 माइनस एल का प्रतिशत, ठीक है? तो अब आपका क्या है? ये आपका कितना दिया है? 530 दिया हुआ है, बटे आपका कितना है? 100 है और 24 की क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो 24 एल उधर चला जाएगा, कितना? 24। इसको आप सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आपकी एल निकल के आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो आपका कट हो जाएगा। जो भी आपका आएगी इसकी वैल्यू, उसमें क्या करेंगे? 10 से भाग दे देंगे। जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो आपकी आ जाएगी 1272 और एक संख्या बाद 10 का भाग देंगे तो आपकी एक संख्या बाद क्या आ जाएगा? जीरो आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है, इसको मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको देखो बता रहा हूँ। राज एक मशीन 51 लाख घाटे से क्या है? बेचता है। यदि उसे 60 लाख की वह बेचता तो उसका लाभ क्या है? पूर्व के लाभ से, पूर्व के घाटे से 8 गुना होता। यानी अगर उसे क्या है 51 लाख की बेच रहा है तो ये पहले मान लो उसे 8 घाटा हो रहा है और अगर इसे 60 की बेचता तो उसे क्या होता? उसका 8 गुना घाटा होता। तो भैया मान लो पहले एक्स बेच रहा है, अब उसका 8 करना है, तो दोनों का जब आप एक योग करोगे कितना आ जाएगा? 9x। कितना आ जाएगा? 9x। और 51 लाख और 60 लाख का जो अंतर है वो भी कितना है आपका? 9 लाख है। तो इससे कट गया एक बार, यानी घाटा कितने का हो रहा है? उसे 1 लाख का यहाँ हो रहा है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है? 51 में बस आपको 1 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा आपका? 52 लाख निकल के आ गया, तुरंत आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ज़्यादा कुछ आपको करने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं थी। दिखने में बहुत बड़ा था सवाल लेकिन है बहुत आसान। यहाँ आपसे बोला है क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का अंतर। देखो पहले क्रय मूल्य दिया है, फिर विक्रय मूल्य दिया है, यानी ये क्या है? लॉस है। क्या है आपका? लॉस है। तो 400 क्या है? 51, ठीक है? यदि हानि क्या है? 11% है। हानि कितनी है इस पे? 11% है, ठीक है? तो विक्रय मूल्य निकालना है तो आपको 79 आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो 11 से आप इसे काटोगे तो 11 चौक 44, 11 कम 11, तो 41 का जो मल्टीप्लाई आप 79 से करोगे तो देखो लास्ट में 9 आएगा। 9 एक के 11, 9 किसके आ रहा है आपका? 3649 और 3649 आपका यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा सवाल है, शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर करिएगा और मेरे भाई वीडियो एंड तक जरूर देखा करिए। यहाँ आपसे बोला है कि एक व्यक्ति ने 40,000 में 40,000 में 100 गाड़ियाँ खरीदी हैं। 40,000 में कितनी गाड़ियाँ खरीदी हैं? बहुत कम खरीद ली इतनी गाड़ी, 100 गाड़ियाँ खरीद ली हैं। यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है? 500 है। तो ये 60 गाड़ियों का कितना है? 60 गाड़ियों का जो आपका औसत मूल्य है वो कितना है? 500 है। तो कितना आ जाएगा आपका? 30,000 यहाँ आ जाएगा, ठीक है? कितना आ गया? 30,000 आ गया। लेकिन 100 गाड़ियों का कितना है आपका? 40,000 है। दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। अब ये 10,000 का औसत जब आप निकालोगे कितनी गाड़ियाँ रह गई?
40 ही तो आपकी रह गई, बस इतना ही आपको करना है। तो आपका डायरेक्ट यहाँ आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया और 1000 में जब आप 4 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आपका इतना दिया हुआ है, 1144 है। यदि हानि प्रतिशत 12% है तो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो बताइएगा क्रय मूल्य आपको दिया गया है, निकालना है यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 1144। ठीक है, और क्रम आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और इस पे हानि कितनी हो रही है, 12, यानी 88 आ जाएगा, इंटू आप 100 कर लो, आपका राइट आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे कितनी बार जाएगा, 13 बार चला जाएगा और 13 का जब 100 में गुणा करेंगे तो आपका यहाँ 1300 आ जाएगा। ठीक है, 1300, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है यदि कुल वस्तुओं का 80% है, मान लो कुल वस्तु कितनी होती है आपकी, कुल वस्तु आती है 100%, और 100 में से जो 80% जो आपकी वस्तुएं हैं, 80% जो वस्तुएं उनका मूल्य कितना है, 15% की उन पर हानि होती है। तो आप 80 में से क्या कर, 100 में से घटा दो। ठीक है, तो कितने रह जाएंगे आपके, इतने ही तो रह जाएंगे, 85, वही 100। इसको आप सॉल्व कर लो, इससे ये 4 बार चला गया, इससे 5 बार चला गया, 5 से कितनी बार चला गया, 17 बार, और 17 चौक कितने हो गए आपके, 68 हो गए। ठीक है, बेचा गया है, ये सेलिंग आ गई। तथा शेष वस्तुओं को, शेष वस्तु कितनी हो गई, देखो पहले कितनी वस्तु थी, 80%, तो शेष कितनी रह गई, 20 ही तो रह गई, और 20 वस्तु रह गई, उनको क्या है 15% के लाभ पर बेचा, तो आपका 115/100। तो इस 20 से 5 बार चला गया, 5 से ये आपका 23 बार चला गया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका 91 आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ आपसे बोला गया है कि कुल हानि का प्रतिशत कितना होगा, भाई टोटल परसेंट तो 100 था, अब यह 91 आया है तो 9 की तो आपको हानि हो गई। बस सिंपल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है सेम टू सेम वैसा ही है, करके आप इसका मुझे आंसर दीजिए क्या आएगा। देखिएगा, यहाँ आपसे बोला है 60। ठीक है, तो भैया 60 वस्तुओं का कितना है, 50% की हानि होती है, तब भी ये 50 ही रहेगा, बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कितना आपका आ गया, 30 आपका यहाँ आ गया। और शेष वस्तु कितनी रह गई आपकी, 40 ही तो रह गई, और 40 पे क्या है, 50% का लाभ, तो आपका कितना आ जाएगा ये, तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा, 150 ही तो आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 150 बटे आपका 100। बोलो बात समझ में आ गई। ये कितना हो गया, 15 चौक 60, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया, 90। अब आपसे बोला क्या है, कुल हानि प्रतिशत, तो 100 में से घटा दो कितना, 10, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा सवाल है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 360 रुपये है। यदि लाभ का भी जो प्रतिशत है वो 32% है, तो लाभ का मान निकालना है। तो जब भी आपसे लाभ का मान पूछे, हानि का मान पूछे, उसे क्या है, लाभ दिया जाए तो उसको 100 में जोड़ना मत, हानि दी जाए तो 100 में उसे घटाना मत। ठीक है, इतना आप करना। तो अगर आपको प्रॉफिट का प्रतिशत डायरेक्ट जब आपको चाहिए, सॉरी प्रॉफिट का प्रतिशत नहीं, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए डायरेक्ट, क्या चाहिए, प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट अगर आपको, तो क्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 360 दिया है, बटे में कितना है आपका, 100, और इसमें क्या है 32% निकाल लो, आपका तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट हो गया, और जब 32 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो और उसमें क्या है, आप भाग दे देना। ठीक है, तो 36 दूनी कितने होते हैं, 72 आपके होते हैं, हासिल लगी आपकी 7, 36 ये 108, 108 में जब 7 जोड़ेंगे तो आपका 115 हो जाएगा, और बटे 10 भाग दे देंगे तो 115.2 आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा सवाल है, बस थोड़ी-सी आपको कैलकुलेशन तो आपकी होनी चाहिए भई। ठीक है, इसका बताइएगा। यहाँ आपसे बोला गया है कि किसी माल का 1/3, ठीक है भई, 1/3 माल का, एक माल है भाई, कोई माल है उसका क्या है 1/3, तो 1/3 को मान लो आप, यहाँ पर वैल्यू उसकी निकालनी है माल, तो उसको एक्स मान लो, एक्स का मतलब 1/3, और इसका क्या है 15%, 15% परसेंट हटाएँगे कितना, 100 आ जाएगा, प्लस और 25% भाग, और भैया किसी भी माल का 25% क्या हो जाएगा, एक्स बटे आपका कितना, 4 ही तो आपका आ जाएगा, क्योंकि भैया 25% का मतलब ही कितना होता है, 1/4 आपका होता है। ठीक है, और उस पर क्या है 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 बटे आपका 100 आपका यहाँ आ जाएगा। अब क्या बोला, शेष भाग का हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो माइनस हो गया। अब शेष भाग कितना बचा, देखिएगा टोटल भाग तो एक्स ही होगा, इसमें से आपको घटाना है ये वाला x/3, क्योंकि 1/3 और ये 1/4 को, तो आप जोड़ करके क्या कर दो, घटा दो। तो जब घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, यानी 7x बटे कितना, 12, और 12 को जब आप इसमें से घटाओगे 7x, और ये 12 को जब आप घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 5x बटे आपका 12 रह जाएगा। नीचे आप बन मान के एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब हानि कह रही है इसलिए आपका माइनस आ गया, कितना आ गया, 5x बटे 100 आपका आ जाएगा, 5x बटे 12 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, कितना यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिएगा कितना आपका यहाँ आ जाएगा, 12 आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इंटू, अब आपका यहाँ कितना दिया हुआ है, 20% की हानि हो रही है, तो 20 बटे आपका 100 आपका हो जाएगा, बराबर कितना है आपका, 138.50। बस ये आपको सॉल्व करना है।
तो ज़रा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। देखो 3 से कितनी बार 5 बार गया और 5 से कितनी बार गया 20 बार गया, ठीक है? ओके। 4 से कितनी बार गया 5 बार गया और 5 से कितनी बार गया 20 बार गया, ठीक है? इधर भी 20 आ गया। देखो इधर देखो, देखो 5 और ये 20 से पूरा 100 चला गया। तो अब देखो डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा x/20 दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2x/20 ही तो आपका हो जाएगा। माइनस इधर आपका कितना रह जाएगा x/12 ये तो रह जाएगा बराबर कितना है आपका 38.50 यही तो है आपका। बोलो बात समझ में आ गई? अब आपको करना क्या है 2 से इसे काट दो एक बार, 2 से ये 10 बार। इसका इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यानी जब 12 इधर आ जाएगा तो 12x में से 10x जाएँगे तो 2x। 2x बटे आपका 120 आपका आ जाएगा। इसको जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 138 और ये 50 नी पॉइंट हटाएँगे तो आपके 2 जीरो आपके यहाँ आ जाएँगे। 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। 2 से कितनी बार 6 बार और 6 का जब इसमें गुणा करेंगे तो देखो कितना आपका आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 1385 में जब आप 6 का गुणा करोगे तो 13 छक्के 78 होते हैं, यानी 8000 से ये ऊपर जाएगा और वो कितना है आपका 8310। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ 8000 आपका 310 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है भैया, सुधीर ने एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और लैपटॉप के साथ में और भी कुछ खरीदा है। 42,000 में अब इन्होंने क्या किया, एक लैपटॉप इन्होंने खरीदा और एक प्रिंटर भी आपने इन्होंने खरीदा है। कितने का आपका 8,000 का इन्होंने प्रिंटर खरीदा है। टोटल इन्होंने क्या है 50,000 का क्या है सामान इन्होंने खरीद लिया है, ठीक है। 50,000 का इन्होंने सामान खरीद लिया है। अब उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप बेच दिया, ठीक है। ये क्या है, इसकी कॉस्ट दी हुई है। अब सेलिंग की बात करते हैं तो 10% के लाभ पर बेच दिया। तो भैया अगर आप 42,000 का जब आप 10% प्रॉफिट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 ये 2 जीरो कट गए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, यानी आपका कितना आ जाएगा 46,200 आपका यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46,200 ही तो आएगा। कितना आ जाएगा 46,200, ठीक है। और 5% का क्या है लाभ 8,000 पे आ गया। तो 5% का यानी 8,000 पर जब आप 5% का लाभ आप निकालोगे तो 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो आ गया, 8 पंजे 40 आपका आ गया और ये 8 आ गया, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, ये 84 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इससे कितना ज़्यादा है 400 ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है आपका, ये इससे कितना ज़्यादा है आपका, बोलो कितना ज़्यादा है आपका 4200 ही तो आपके साथ ज़्यादा है। दोनों को आप जोड़ दो कितना हो गया 4600। तो भैया 4600 क्या है ज़्यादा है, तो 4600 क्या हो गया इस पर, 4600 क्या हुआ, सही प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और किस पर हुआ है, कितने पर हुआ है, तो आप पहले इन दोनों को आप जोड़ दो। किस पर, इसको टोटल आपका ये आ गया, जोड़ के हमने रखा था कितना 50,000, ठीक है 50,000 और परसेंट में चाहिए 100 से आप गुणा कर दो, आपका ये क्या है प्रतिशत में आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये कितने जीरो हैं आपके, देखो 4 जीरो हैं, 4 जीरो से 4 जीरो चले गए तो कितना आ गया 46/5। तो आपका यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा आपको, अच्छा सवाल है ना, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियों को 15,400 में खरीदता है। वह 10% का लाभ पर बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेज और सभी कुर्सियों को बेचने पर कुल लाभ उसे 2,080 रुपये का होता है, तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो आपको यहाँ निकालना है। तो देखो सिंपली आपको यहाँ करना क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है, पहले देखो आपको यहाँ देखो कुर्सियों का पूछा है, तो कुर्सियों का आपको एक्स मान लो। भैया कुर्सियों पर कितना लाभ हो रहा है, 20% का इनको लाभ आपको हो रहा है। और जो मेज है, मेज को कितना है भैया, मेज का जो मूल्य है यहाँ पर देखो एक्स का हमने एक्स मूल्य माना है। और देखो एक आपको क्या है, ये आपको 15,400 दिया है, ये किसका मेज का मान लो। तो इसको क्या कर लो 15,000 जो आपका 400 दिया है, इसमें से आप एक्स को उठा दो तो ये मेज का आ जाएगा। और इस पर क्या है 10% का क्या है, 10% का लाभ है, तो आपका क्या आ जाएगा इंटू में आपका यहाँ 10 आ जाएगा और बटे ये आपका 100 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई। और इधर आपका टोटल आपका कितना आ जाएगा, टोटल आपको दिया हुआ है 2,080, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, टोटल अपॉन में 10 आएगा, 10 को आपने उधर भेज दिया, ठीक है। और 2 का इधर कितना 2x हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा 15,400 और ये आपका माइनस एक्स प्लस का 2x, ठीक है। और ये 10 आपका इधर आ जाएगा, यानी 20,80, 20,800 आपका यहाँ हो जाएगा। ये उधर जाके आपको क्या होगा घट जाएगा, ये उधर जाके घट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,400 आपकी निकल के आ जाएगी। 5,400 आपकी निकल के आ गई। अब ये कितने का है, ये अपनी 9 कुर्सियों का मूल्य है, कितने का है 9 चेयर का, 9C का जो मूल्य है वो कितना है आपका 5400 है। तो एक का कितना होगा 600 ही तो आपका होगा। अब तीन कितनी कुर्सियों का निकालना है, 3 का, तो इसमें 3 का आप गुणा कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1800। 1800 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान सा सवाल है, दिया है इतना बड़ा लेकिन है नहीं है।
यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। राम एक वस्तु को बेचकर 30% का क्या है लाभ कमाता है और क्रय मूल्य के स्थान पर क्या है विक्रय मूल्य की गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत। बहुत ही आसान सवाल है। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो भैया जब आप प्रॉफिट का प्रतिशत निकालोगे तो क्या करोगे, ऊपर आपका 30 और नीचे क्या है क्रय मूल्य के स्थान पर आपका विक्रय मूल्य की गणना करनी है, तो आपका क्या हो जाएगा 100 में ये जुड़ जाएगा, इंटू आप 100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो, ये कितना हो जाएगा 300, और 300/13, और 300/13 में आप भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा, यानी 23.1% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो कैसा लगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आपका अच्छा सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ आपसे बोला है कि एक कार डीलर में क्या है आपका 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदता है, ठीक है, और उसकी मरम्मत में कुछ पैसे खर्च कर देता है। तो भैया जो पैसे खर्च करेगा वो इसकी कॉस्ट होगी, इसमें आपकी जुड़ जाएगी। तो कॉस्ट इसकी कितनी हो जाएगी, कॉस्ट रह जाएगी एक 1,8 और ये 5 प्लस आपका कितना हो जाएगा एक्स, ये कॉस्ट हो गई। और सेलिंग कितने की कर रहा है, सेलिंग वो कर रहा है 15,6,250 की कर रहा है, और उस पर क्या है 20% का क्या है लाभ कमाता है। तो भैया निकाल दो, क्या दिक्कत है, 25% का लाभ कमाता है, तो इस पर आपका 25% का लाभ आपका निकल के यहाँ आ जाएगा। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत ही आपका आसान सा सवाल है ये। इधर आपका कितना आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 15,6,250, और इस पर क्या है 100 का आपका गुणा हो जाएगा, और नीचे 25% का है तो 25 से आप भाग दे दो। तो 25 से काटो, 25 से कितनी बार 5 बार, और 25 से ये 4 बार, और 25 5 से फिर इसे काट दो, और 5 से जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार आ जाएगा, 5 या 15 आपका आ जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा आपका, 5 एकम 5 आपका आ जाएगा, ठीक है, 5 या 15, 5 एकम 5 आपका, एक बचा, एक आपका इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 5 25 और ये 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये क्या है, इधर आपका एक्स भी है अभी, ठीक है, तो इसको भी उधर भेज देना आप, तो घट जाएगा। तो डायरेक्ट आप घटा लेना, 0 आ जाएगा, 5 चौक 20, 2 आपके हो जाएंगे, 4 दूनी 8, हासिल आपकी 1 बचेगी, ठीक है, 4 एकम 4, 4 और 1 आपका 5 हो जाएगा, ठीक है, हासिल आप इसमें है नहीं है, और 5 तिया और 4 तिया 12, इतना आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप घटा दो, इसको जब आप यहाँ से घटा दोगे 0 8, ठीक है, और ये 5 घटाइए, कितना बचेंगे, 2 आपके आ जाएंगे, यहाँ से देखो 5 आपके आ जाएंगे, यहाँ 14, 14 में से आपके 8 जाएंगे, आपके 6 बचेंगे, ये आपका 16,500 आपका आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ चीज़ों को जब आप शॉर्ट करोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ आपसे बोला गया है कि अमित एक वस्तु को 7,000 में बेचता है और सीधे से उसे हानि हुई है, ठीक है भैया, हानि हुई है, तो भैया इसमें क्या है, आप एक्स को जोड़ दो, ठीक है भैया, एक्स जोड़ देंगे, ठीक है, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, और उसने क्या है 8,750 में अगर बेचा होता तो उसे हानि की जो राशि है वो कितनी होती, 3/4, ठीक है। अगर उसे 8,750 में बेचा होता तो उसे 3/4 उसको क्या हानि होती, तो ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो x प्लस का 3x बटे कितना 4 हो जाएगा, और ये उधर जाके घट जाएगा, 8,750 माइनस आपका 7, ठीक है, कितना आपका हो जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा 7x/4, और बराबर कितना आ जाएगा, ये 1750, ठीक है। इससे ये कट के कितना आपका आ जाएगा, इससे कटेगा आपका 250 बार, और 250 में जब 4 का गुणा होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1000 आपकी आ गई, ठीक है। जब 1000 वैल्यू आ गई तो जो आपका लाभ जो निकल के आएगा, लाभ आपका क्या है, लाभ आपका कितना 7,000 में से जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका 8,000 आ जाएगा, और 8,000 का आपको क्या है 10% आपको निकालना है, 10% लाभ, तो 110 बटे आपका कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट हो गए, तो 2 जीरो आ जाएंगे, 11 अट्टे आपके 88, 8800 आपका निकल के आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कैसा लगा आपको सवाल, कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और आसान सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है कि मालती ने 10% की जीएसटी सहित 8,800 में टीवी खरीदा है, ठीक है, तो भैया 10% की जीएसटी सहित ही तो उन्होंने खरीदा है, ठीक है, तो भैया 10% की जीएसटी यानी टोटल जो वैल्यू होगी वो 100% की होगी, और 100 में क्या है 10% जीएसटी और लग गया, तो आपका कितना आपका आ जाएगा 8800 में आपका क्या है 110 से आप क्या कर दो भाग दे दो, तो आपकी मूल कीमत आपकी यहाँ निकल के आ जाएगी, और परसेंट हटाएंगे आपका 100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, इसका जब आप इससे काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 11 अट्टे 80, 80 का जब 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वो वस्तु की जो कीमत है वो आपकी निकल के आ जाएगी, लागत मूल्य कितनी 8,000, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। एक मोबाइल को 59,620 रुपये में क्या है बेचने पर लाभ आपको कितना हो रहा है, 8.4% हो रहा है, तो मोबाइल का क्रय मूल्य आपको निकाल, सी बराबर कितना है आपका 59,620 है, और इस पर क्या है आपको लाभ कितना हो रहा है, आपको 100 में जोड़ देंगे इसको, तो आपका कितना हो जाएगा 108.4%, परसेंट हटाएंगे ये आपका 100,
1 हटाएँगे तो एक और आपका 0 यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो इससे ये पूरा कितनी बार जाएगा 55 बार। कितनी बार? 55 बार चला जाएगा। भाग दे के देख लेना और 55 का जब आप 1000 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ 55,000 आपका आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ आपसे बोला है कि जानकी ने ₹180 प्रति दर्जन के मूल्य पर 10 दर्जन क्या है भुट्टे खरीदे हैं। तो भैया 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो आप एक काम करो 12 से इसमें भाग दे लो तो 1 का मूल्य आपका निकल के आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 12 से इसमें भाग दोगे तो 1 का मूल्य कितना आ जाएगा? देखो 15 ही तो आपका आ जाएगा। भैया 15 में क्या है प्रति, यानी एक भुट्टे की जो कीमत है वो ₹15 है और अब वो कितने की बेच रहा है? 22 की बेच रहा है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? भैया 22 माइनस 15 जब आप करोगे तो एक भुट्टे का जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो 7 ही तो आपका निकल के आएगा। अब कितने रुपए का उसने खरीदा है? 15 का ही तो उन्होंने खरीदा था और प्रतिशत चाहिए तो आप 100 से क्या कर लो, आपका मल्टीप्लाई कर लो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 700 यहाँ आ जाएगा और ये कितना है 15। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 15 से भाग देंगे तो 15 चौक आपके 60 आपके हो जाएंगे, 10 बचेंगे। 10 जब इधर आ गए एक और 10 है तो 15 छिक्के 90। ठीक है, पॉइंट लगे 10 आपका लगा है, पॉइंट लगाए 0 पर 15 छिक्के 90 यानी 46.6% आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो विद सॉल्यूशन सही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।